अमरीकी टैरिफ से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम की ज़ेरे सदारत हुकाम ने सर जोड़ दिए। ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात के लिए वक्त भेजने का फैसला। कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान अमरीकी हुकाम को कायल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ बोले, दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। अमरीकी हुक्काम का मादनी शोबे में पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। एरिक मार की ज़ेरे क़यादत अमरीकी वफ़द की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। वफ़द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिला। ISPR के मुताबिक वफ़द ने पाकिस्तान के मादनी वसाइल पॉलिसी की तारीफ की। पाकिस्तान के मादनियाती मुस्तकबिल की बुनियाद। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। 300 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत। OGDCL के एलामिये के मुताबिक फोरम के खुसूसी सेशन में रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट पर तवज्जो मबजूल करवाई गई। शुरका का फोरम के इनेकाद का खैर मकदम। Pakistan is not just mineral rich, it is investor ready. Reko Diq is a Tier 1 ore deposit in the Chagi district. It is projected to produce 13 million tons of copper, as well as producing 17 million ounces of gold. अमरीका और चीन में टैरिफ जंग शदीद हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने टैरिफ 104% तक बढ़ाया। चीन ने भी जवाब में टैरिफ 84% तक पहुंचा दिया। डिजिटल करेंसी भी ट्रंप टैरिफ की जद में। बिटकॉइन की कीमत में 30% से जायद कमी। आईफोन 43% महंगा होने का इम्कान। क्या वजीर आजम हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे? शहबाज शरीफ ने वजीर आला मुराद अली शाह को चिट्ठी लिख दी। हैदराबाद सखर मोटरवे की जल्द तामीर का वादा। मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ करार दे दिए। NFC में हक ना मिला तो जबरदस्ती लेंगे। अदालतों और कानूनी फोरम पर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का ऐलान। कहा, हमारी हुकूमत ने 13 महीनों में 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। कर्जों पर चलने वाली कौम आजाद और तरक्की याफ्ता नहीं बन सकती। PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। PTI और दहशत गर्दों का एजेंडा एक है। माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी इंतशारी टोले को हजम नहीं हो रही। वफाकी वजीर तलाल चौधरी की तनकीद। राना सना बोले, बानी PTI को सियासतदानों से ही गुफ्तगू करना होगी। बानी PTI ने किसे मुलाकात के लिए बुलाया, किसे नहीं, सूरत हाल मुअम्मा बन गई। सलमान अकरम राजा का अपनी फराहम करदा फहरिस्त नजरअंदाज करने का इल्जाम। मंजूर नजर लोगों की मुलाकात का दावा। बैरिस्टर गौहर मंजूर नजर के अल्फाज पर भड़क गए। कहा, सियासी स्कोरिंग ना की जाए। चेयरमैन होने के बावजूद मेरी बानी से मुलाकात नहीं हुई। अली जफर कहते हैं, बानी ने कभी किसी से मिलने से इनकार नहीं किया। यकतरफा स्टोरी ना बताई जाए। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान के मसले पर वजीर आजम से मुशावरत का फैसला। ताहम अब्दुल मालिक बलोच को फौरी दौरे की यकीन दहानी से गुरेज। अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के मामले पर किरदार की अपील। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। साद रफीक ने कहा, डॉक्टर मालिक बलोच से अमन व अमान पर बात हुई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखलाब में तेजी। गुज़िश्ता रोज 7,000 अफराद के बरास्ता तुर्कम बेदखली। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की भी वापसी। पाकिस्तान छोड़ने वाली अफगानों की तादाद 9,13,000 से जायद हो गई। पंद्रह साल से कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड न देने पर सेनेट कमेटी का इक़दाम। चारों सूबाई वज़राए खजाना को आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। वज़ीर आला KP ने NFC मामले पर सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। मौसमियाती तब्दीली ने पानी बहरान संगीन कर दिया। मुल्क पर खुश्क साली के साए गहरे होने लगे। तरबेला और मंगला डैम सूख गए। दरियाओं में रेत उड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में भी किल्लत आब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई।
सिंध के हर महकमे में बदउनवानी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी का बस चले तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध कराची से कश्मीर तक तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। हैदराबाद में बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, जहां A1 ग्रेड लेना मसला ही नहीं रहा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात बदस्तूर मज़ाक। बिजली की बंदिश गर्मी में तलबा का दोहरा इम्तिहान लेती रही। सेंटर्स में मोबाइल फोन्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल। तलबा नकल के लिए अकल लड़ाते रहे। पेपर फिर वक्त से पहले ही आउट होकर हाथों में आ गया। बानी पीटीआई ने पीआईए को तबाह किया। शहबाज शरीफ ने 21 बरस बाद उसे फिर से मुनाफा बख्श बना दिया। ख्वाजा आसिफ का इजहार मुसर्रत। कहा, पीटीआई दौर में पीआईए का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया था। यूरोपियन रूट बरतानिया के लिए ऑपरेशन बंद हो गया था। लाजवाब परवाज किस्सा पारीना बन गई थी। बरतानिया के लिए पीआईए फ्लाइट्स की बहाली भी अब ज्यादा दूर नहीं। कराची में खूनी ट्रेलर्स को लगाम ना डाली जा सकी। बीटा चौरंगी पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। सवार सिक्योरिटी गार्ड मौके पर जा बहा। रवा बरस 99 रोज में 78 जिंदगियां हैवी गाड़ियों के पहियों तले रोन दी जा चुकी हैं। कराची डिफेंस में रेस्टोरेंट पर हमले में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल। मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में जाए वक़्वा से गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन भी नामजद। अमरीकी खातून वजीहा के अगवा और कत्ल के जुर्म में शौहर को सजाए मौत। 5 लाख जुर्माने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया। शौहर रिजवान हबीब को अगवा के जुर्म में 10 साल, शवाहिद मिटाने पर 7 साल कैद भुगतना होगी। सजा पर अमरीकी सिफारतकारों का इजहार इत्मीनान। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलविदा ताज हैदर, अलविदा। सीनियर सियासतदान की नम आंखों के साथ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, अफाक अहमद, मुर्तज़ा वहा, PP रहनुमाओं और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का आगाज। कौमी टीम पहले इम्तिहान में कामयाब। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में आयरलैंड को 38 रन से हरा दिया। 218 रन के हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम 179 रन पर ढेर हो गई। और अलीपुर चट्ठा में फिल्मी अंदाज में शादी हॉल में दूल्हा और दुल्हन के अहले खाना में झगड़ा। दुल्हन के निकाह से इनकार पर बारात वापस लौट गई। लड़की की शादी मामूजात से कर दी गई। दुल्हा को जहेज में 1 करोड़ की गाड़ी दे दी गई।